सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं मज़ा में हो? शायद एक्सपेक्ट करता हो कि आप मज़ा में हो और बड़ी मज़ा आ रही है आपको वेव मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, बराबर है कि नहीं? लास्ट लेक्चर की तरफ हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे। किसके न्यूमेरिकल पढ़े थे? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, बराबर है कि नहीं? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। उसके पहले हमने वाइब्रेशन स्ट्रिंग के अंदर कैसा होता है उसके लिए बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के फार्मूले कैसे हमने वो भी निकाले कि नहीं निकाले रे। चलो आज मुझे वैसा ही कुछ टॉपिक पढ़ना है, लेकिन वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, जिसका नाम क्या है? वाइब्रेशन इन एयर कॉलम। एयर कॉलम जिसको दूसरा भी नाम है ऑर्गन पाइप। कौन सा पाइप? ऑर्गन पाइप। और एयर कॉलम से ज़्यादा फेमस शायद ऑर्गन पाइप नाम है उसका, ऑर्गन पाइप। पाइप के अंदर भी जैसे मैं यहाँ पे ये हॉलो है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कुछ तो जो साउंड भी हो जाएगी वो ट्रैवल करते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब वो यहाँ पे टकरा सकती है, यहाँ पे टकरा सकती है, उसके जो कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पे टकरा सकती है कि नहीं? तो उसमें क्या इफेक्ट होने वाला है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होने वाला है, ये मुझे पढ़ना है। वाइब्रेशन इन एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप, प्रोसीजर सेम जैसी मैंने वहाँ पे किया था, सेम प्रोसीजर मुझे यहाँ पे करना है। नंबर 1, पाइप है, अभी दोनों साइड से ओपन हो सकता है या एक साइड से क्लोज हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे पहली कंडीशन कौन सी पढ़ना है? ओपन एट बोथ एंड। पाइप कैसा है? ओपन है। कैसा है? दोनों एंड से ओपन है, दोनों एंड से ओपन है। नंबर 1 फर्स्ट मोड, यहाँ पे फर्स्ट मोड। चलो फर्स्ट मोड पता है मुझे। अभी आप स्ट्रिंग में क्या था? एक एंड पे फिक्स था, एक एंड पे फ्री था, दोनों एंड पे फ्री था, दोनों एंड पे फिक्स था। तो जब फिक्स एंड रहता था वहाँ पे हमेशा क्या मिलता था मुझे? नोड मिलता था। और जो फ्री एंड रहता था उस पर एंटी नोड मिलता था। यहाँ पे भी वैसा। ये पाइप मैंने ऐसा निकाला, ये मेरा एक पाइप हो गया, बराबर है। यहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, छोटा निकालना है, डायग्राम अच्छे आ सके इसलिए, बराबर है। वेव इसके अंदर है, बराबर है। ये देखो ओपन एंड, यहाँ पे ओपन एंड है, यहाँ पे ओपन एंड है, ये उसका लेंथ है। क्या है रे? लेंथ है। तो ओपन एंड पे हमेशा क्या होता है? एंटी नोड होता है। क्या होता है? एंटी नोड होता है। तो मैंने ऐसे इसको वेव को ट्रैवल कर दी। दूसरी वाली वेव कैसी हो जाएगी फिर? इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो समझने के लिए, बराबर है। देखो बच्चा लोग, जो फ्री एंड है वहाँ पे क्या है? एंटी नोड। यहाँ पे क्या है? एंटी नोड। यहाँ पे क्या है? नोड। कितने नोड और कितने एंटी नोड हो गए हैं? तो यहाँ पे एक नोड है और दूसरा एंटी नोड है। हमने जैसे स्ट्रिंग में पढ़ा था, जहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स नहीं थी वहाँ पे मुझे एंटी नोड मिलता था। यहाँ पे भी जब पाइप ओपन है तो ओपन एंड पे हमेशा क्या मिलता है मुझे? एंटी नोड मिलता है। और बीच में क्या मिलेगा मुझे? एक नोड मिलेगा। तो इसके लिए फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला? N1 के नाम फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड। दूसरा N1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। N1 इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वही 3 नाम जो मैंने पहले यूज़ किया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फार्मूला? मुझे क्या निकालना है? V इज इक्वल टू एन लैम्बडा। लैम्बडा होता है कि नहीं? ये मेरा रेगुलर फार्मूला, V इज इक्वल टू एन लैम्बडा। देयरफॉर n इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा। हियर यहाँ से जो वेव ट्रैवल कर रही, बराबर है, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? V इज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो N1 इज इक्वल टू अभी लैम्बडा का वैल्यू चाहिए मुझे। किसका वैल्यू चाहिए? लैम्बडा का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 4, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 4।
बराबर है, उससे अच्छा एंटीनोड टू एंटीनोड, ये पहला एंटीनोड उसके बाद वाला एंटीनोड है, तो देयरफॉर यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हुआ, एंटीनोड टू एंटीनोड कितना होता है, λ/2 होता है कि नहीं होता है, देयरफॉर L इज इक्वल टू λ/2, देयरफॉर λ इज इक्वल टू ट्वाइस L। मिल गया मुझे, जो चाहिए था वो मिल गया है। चलो प्रोसीड करते हैं सामने, V/2L, और ये मेरा किसका फार्मूला हो गया है, N1 का फार्मूला हो गया है। बहुत इजी है, ये भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है बच्चा लोग, ये भी बहुत इजी है। N1 इज इक्वल टू V/2L, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, वी कैन से दैट। और ऑर्गन पाइप कौन सी केस है, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड। चलो दूसरा मोड की तरफ चलते हैं हम लोग, दूसरे मोड की तरफ चलते हैं। अभी मैं नाम नहीं लिख के देने वाला हूँ आपको, N2 N1 N3 क्या है, तो सीधा आपको समझना है। चलो दूसरे मोड की तरफ चलते हैं। कौन से मोड की तरफ, सेकंड मोड, नंबर 2, सेकंड मोड, सेकंड मोड, बराबर है। सेकंड मोड के लिए मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। चलो बता सकते हो फार्मूला क्या बनाऊंगा मैं, फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फार्मूला बनाने के लिए मुझे डायग्राम चाहिए। यहाँ पे कितना था रे, यहाँ पे एक नोड था और 2 एंटी नोड है। यहाँ पे 2 नोड हो जाएंगे और कितने एंटी नोड हो जाएंगे, 3 एंटी नोड हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है। चलो डायग्राम देखो, ऐसी ही खड़ी इसमें ही डायग्राम निकालना है हमें पाइप का। चलो यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड बोल रहा हूँ मैं। तो वेव कैसी ट्रैवल होगी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर है कि नहीं। यहाँ से चलो दूसरा, चलो कितने नोड हो गए, कितने एंटी नोड हो गए, यहाँ पे देखो बराबर निकालना है आपको। यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, ये जैसी मेरी मीन पोजीशन रहेगी, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, ये इसका लेंथ हो गया, लेंथ L इज इक्वल टू, चलो फार्मूला बनाते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक भी λ/2, चलो λ/2 प्लस λ/2, λ/2 प्लस λ/2, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब L इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, लैम्बडा मिला, बराबर है कि नहीं। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मुझे निकालना है, किसका फार्मूला निकालना है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है। N2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड, मोड की भाषा में बात करता हूँ तो कौन सा मोड हो गया, सेकेंड वाला हो गया। उसके बाद हार्मोनिक की भाषा में बात करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, बराबर है। और N2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक, क्या होता है, मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। देयरफॉर N2 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा, N2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कितना है रे, L है। तो सर फार्मूला तो V बाय L आया, कुछ नहीं करेंगे। N2 इज इक्वल टू ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। मैंने जो इनरेगुलर शेप बनाया है वो किसका वैल्यू है, ट्वाइस ऑफ N1, मतलब N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ N1। चलो थर्ड मोड की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन से मोड की तरफ चलते हैं, थर्ड मोड की तरफ चलते हैं। थर्ड मोड का डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे नोड कितने होंगे, 3 होंगे। नोड 3 हो गए तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। चलो बता फटाफट, डायग्राम खड़े में ही निकालना है मुझे। थर्ड मोड के लिए डायग्राम बनाना है, 1 से बढ़ाना है मुझे सामने। चलो जल्दी से जल्दी लिख लो, हम यहाँ से चालू करने वाले हैं। चलो थर्ड मोड की तरफ चलते हैं। डायग्राम यदि आ गई तो बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नंबर 3 थर्ड मोड। कितने नोड थे वहाँ पे,
नोड की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। नोड कितने थे? 2 थे, अभी कितने हो जाएंगे? 3। एक यहाँ पे रखा मैंने, एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा। अभी निकालना है, देखो कैसे निकालने जा रहा हूँ। डायग्राम थोड़ी सी बराबर निकालना है, बराबर है। डायग्राम अच्छे से निकालना है, अच्छे से दिखना चाहिए। एक, 2 और 3। दूसरी वेव निकालने जा रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से हो सकती है। थोड़ा सा डायग्राम बराबर निकालना है, शायद मेरे हाथ से बराबर ना निकले लेकिन आपके हाथ से बराबर निकलना है। यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। चलो बराबर हो गए डायग्राम। कितने नोड थे? लास्ट केस में 2 थे, अभी कितने आ जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एल है। क्या है? एल। चलो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है मुझे, तो मुझे सबसे पहले एल का वैल्यू चाहिए फ्रॉम फिगर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2, मतलब L इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। L इज इक्वल टू 3 λ/2। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L अपॉन 3। चलो लैम्बडा का वैल्यू मिल गया। N3 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? N3 इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला? V/λ, V अपॉन लैम्बडा 2L अपॉन 3। N3 इज इक्वल टू 3V अपॉन 2L। N3 इज इक्वल टू थ्राइस इंटू N1। नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ेगा। N3 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड। N3 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। N3 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना? ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। कितना? एक ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। इंपॉर्टेंट कीज N1 is to N2 is to N3 इज इक्वल टू 1 is to 3 is to 3। बराबर है कि नहीं? 1 is to 3 is to 3। देयरफॉर फॉर पिच ओवरटोन और हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, पिच ओवरटोन और केथ ओवरटोन कुछ भी लिखो, बराबर है कि नहीं? सो व्हाट इज दैट? NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N1 इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू V अपॉन ट्वाइस L। ये मेरा फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। फॉर थर्ड ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन? थर्ड ओवरटोन। N इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना? वेयर P इज इक्वल टू कितना? P इज इक्वल टू 1 2 3। कितना ओवरटोन बोला है उसने? कितना ओवरटोन बोला है? 3 ओवरटोन बोला है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू N1 इज इक्वल टू 4 ऑफ N1। सेकेंड ओवरटोन के लिए क्या था? सेकेंड ओवरटोन के लिए 3N1 था, उसके बाद कितना हो जाएगा? 4N1। सो फॉर थर्ड ओवरटोन कितना हो जाएगा? 4 इंटू N1। यहाँ पे हमारा पहला वाला केस खत्म हो जाता है कि यदि जो ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक पाइप ऑर्गन पाइप जिसकी पहली केस क्या थी कि उसके दोनों एंड क्या थे? ओपन थे। दूसरी केस क्या होगी? एक एंड उसका ओपन होगा और एक एंड उसका फ्री होगा। चलो दूसरे केस की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले केस में हमने क्या देखा था? जो पाइप था वो कैसा था रे बच्चा लोग? जो पाइप था वो दोनों एंड से फ्री था। कैसा था? फ्री था। अभी दूसरा केस मुझे देखना है। पाइप इज ओपन और वी कैन से दैट क्लोज एट वन एंड। कभी कभी वो प्रॉब्लम में बोलेगा कि ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट वन एंड, तो यही कंडीशन हो जाएगी।
यही कंडीशन हो जाएगी। चलो तो पाइप इज क्लोज, तो एक हिस्से नंबर 1 फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड फार्मूले वही, डायग्राम थोड़ा सा नया होगा यहाँ पे फर्स्ट मोड के लिए। देखो तीनों एक साथ सॉल्व कर देते हम लोग। अभी यहाँ पे ये एक साइड से फिक्स, तो यहाँ पे ये फिक्स कर दिया मैंने, ये बीच वाली लाइन निकाल दिया। यदि मैंने फिक्स कर दिया है तो फिक्स एंड पे क्या होगा, नोड होगा यहाँ पे, और ओपन एंड पे क्या हो जाएगा, एंटी नोड हो जाएगा। तो मेरा वेव ऐसे ट्रैवल होगा। ये इसका लेंथ हो गया कि नहीं हो गया। अभी लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, नोड है, और यहाँ पे ये क्या है, एंटी नोड है। क्या है, एंटी नोड है कि नहीं है। चलो सामने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। L इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, L इज इक्वल टू नोड के बाद एंटी नोड है, तो व्हाट इज दैट, L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 4L। द डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नेक्स्ट एंटी नोड और कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, देयरफॉर V इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा, n1 इज इक्वल टू V अपॉन 4L, बराबर है। तो व्हाट इज दैट, n1 इज इक्वल टू फार्मूला बता सकते हो, सॉरी नाम बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड, किसकी भाषा में, मोड की भाषा में। दूसरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कौन सी वाली, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तीसरी हार्मोनिक की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी n1 व्हाट इज दैट, फ्रीक्वेंसी ऑफ विच हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ये किसकी वैल्यू, किसका नाम हो गया, n1 का, जो हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं। बस वही, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चा लोग। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, जैसी मैंने दूसरी डायग्राम निकाला अभी सेकेंड मोड की, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने सेकेंड मोड। कौन सा मोड है अभी, सेकेंड मोड। कौन सा मोड है रे बच्चा लोग, सेकेंड मोड में क्या कर देते हैं हम, एक से बढ़ाते हैं। किसको एक से बढ़ाएंगे, अभी यहाँ पे कितने थे, एक नोड था और एक एंटी नोड था, तो एक से बढ़ा दिया, मतलब 2 एंटी नोड हो गए और 2 नोड हो गए, 2 एंटी नोड हो गए और 2 नोड हो गए। चलो नोड 2 हो गए, तो मीन लाइन पे मैं नोड निकाल रहा हूँ, निकल गया एक और एक, ये बराबर है। तो 2 एंटी नोड भी चाहिए मुझे, एक तो फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड रहेगा, मुझे पता है फ्री एंड पे क्या रहता है, एंटी नोड रहता है। बराबर है। देखो डायग्राम किस तरह से बनने जा रही है, बस डायग्राम हमें यदि आ गई है तो हमारा शायद प्रॉब्लम में कोई रुकावट नहीं आएगी। कितने नोड हो गए, 2 नोड, और कितने एंटी नोड। ये इसका लेंथ होगा L इज इक्वल टू चलो बताओ, नोड टू नोड, चलो यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2 होता है। नोड टू नेक्स्ट एंटी नोड, यहाँ पे नोड है, नोड के बाद सीधा नोड है क्या, एंटी नोड है, तो नोड टू एंटी नोड प्लस कितना, द डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नेक्स्ट एंटी नोड कितना होता है, लैम्बडा बाय 4, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो इसको ऐड कर देते हैं, 4 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा डिवाइड बाय 8, L इज इक्वल टू 6 लैम्बडा बाय 8, देयरफॉर L इज इक्वल टू 3 बाय 4 लैम्बडा। यहाँ से मुझे लैम्बडा इज इक्वल टू 4L बाय 3 ऐसा वैल्यू मिला। चलो पुट कर देते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। V अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4L बाय 3। ये 3 ने उड़ी मारा तो वो कहाँ पे चले गया, ऊपर चले गया, डिवाइड बाय 4L। एक शेप मैंने बनाया है V अपॉन 4L, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ तो V बाय 4L किसका वैल्यू है, N1 का वैल्यू है, तो N2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ N1। ये मेरा फार्मूला मिला। कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे चुके हैं, मतलब 3 है तो N2 का नाम, N2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, मोड की भाषा में मैं बात करता हूँ, किसकी भाषा में, मोड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड। एक नाम तो हो गया, बराबर है, एक नाम तो हो गया। N2 इज इक्वल टू हार्मोनिक की भाषा में मैं बात करना जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। थर्ड क्यों लिया सर ने? क्योंकि बाजू में मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं? 3 से कर रहा हूँ। N2 इज इक्वल टू ओवरटोन की भाषा में बात करना है तो क्या होता है? मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन। कंफ्यूजन करने वाला यही दूसरा वाला पॉइंट है। सर ने थर्ड हार्मोनिक क्यों लिया? तो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू कितना आया? थ्राइस ऑफ N1। कितना आया बच्चा लोग? थ्राइस ऑफ N1। मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी तो हार्मोनिक की भाषा में बात करेंगे तो वो कैसी होगी? 1 3 5। मतलब ऑड में होगी कि इवन में होगी? तो ऑड में होगी। किस में होगी? ऑड में होगी। चलो नेक्स्ट इसके तरफ चलते हैं, थर्ड मोड की तरफ। नंबर 3 थर्ड मोड। कौन सा मोड? थर्ड मोड। अभी यहाँ पे ध्यान देना इधर कि डायग्राम सर कैसी बना रहे। यहाँ पे कितना नोड था? यहाँ पे 2 नोड था। कितना एंटी नोड था? 2 एंटी नोड था। तीसरे मोड में 1 से बढ़ाना है तो कितने एंटी नोड और कितने नोड हो गए? दोनों 3 हो गए। चलो डायग्राम देखो बराबर। लेकिन नोड कहाँ से चालू कर देते हैं हम लोग? नोड फिक्स एंड पे रहेगा। एंटी नोड कहाँ पे रहेगा? ओपन एंड पे रहेगा। इतनी चीज़ मुझे पता है। तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे दूसरा भी मैंने निकाला और ये तीसरा भी मैंने निकाला। बीच वाली जो लाइन है जिसको हम मीन बोलते हैं वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। चलो बता सकते हो? डायग्राम देखो मैं कैसी बनाने जाना। देखो बन गई। यहाँ पे ऐसी दूसरी वेव ऐसी। देखो सबसे पहले देखना है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे नोड बराबर बने कि नहीं बने। चलो 1 नोड 2 नोड और 3 नोड। चलो ये भी खत्म हो गया। एंटी नोड की बात करते 1 2 3। चलो मतलब 3 बन गए। हमारा डायग्राम बन गया। L इज इक्वल टू, ये उसका क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ ऑफ पाइप। L इज इक्वल टू, चलो नोड टू नोड λ/2, नोड टू नोड कंसेक्यूटिव है कि नहीं? एक के बाद यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक भी λ/2, उसके बाद नोड टू एंटी नोड है। नोड टू एंटी नोड है। चलो मैंने उंगली रखा यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक भी λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/4। चलो ऐड कर देते हैं। L इज इक्वल टू 2λ प्लस 2λ डिवाइड बाय 4 प्लस λ/4। L इज इक्वल टू 4λ/4 प्लस λ/4। मतलब L इज इक्वल टू λ प्लस λ/4। L इज इक्वल टू 5λ/4। कितना आया L का वैल्यू? L का वैल्यू कितना आया? 5λ/4। देयरफॉर ये क्या बताएगा मुझे? ये इक्वेशन बताएगा कि λ इज इक्वल टू 4L/5। देयरफॉर N3 कौन सा मोड है? N3 मोड है। कौन सा मोड है? N3 दिख रहा है क्या? कौन सा मोड है? थर्ड मोड है। N3 इज इक्वल टू V/λ इज इक्वल टू V/4L डिवाइड बाय 5। और ये 5 ने उड़ी मारी तो वो कहाँ पे गया? ऊपर गया। ये जो इनरेगुलर शेप दिख रहा है वो किसका वैल्यू है? N1 का वैल्यू है। N3 इज इक्वल टू 5N1। मतलब अभी नाम देने की बारी आ गई है। किसकी? नाम देने की बारी आ गई। N3 इज इक्वल टू, पहली मैं मोड के भाषा में बात करता हूँ। किसकी भाषा में? मोड की भाषा में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा वाला मोड है? थर्ड मोड है। N3 इज इक्वल टू, हार्मोनिक की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। हार्मोनिक मतलब मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितना मल्टीपल है? फंडामेंटल का 5। तो व्हाट इज दैट? फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ मच हार्मोनिक? फिफ्थ हार्मोनिक। एंड N3 इज इक्वल टू ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा ओवरटोन? सेकेंड ओवरटोन। बेटा नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, बी केयरफुल। कन्फ्यूजन जितना भी है घुमाएगा कहाँ पे? तो ये यहाँ पे मतलब कौन सी कंडीशन है? जब पाइप दोनों एंड से क्या है? क्लोज है। सॉरी, दोनों एंड्स, एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। और वो कहाँ पे घुमाएगा? तो हार्मोनिक में घुमाएगा। हमें आदत क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। नहीं, यहाँ पे क्या है? N2 जो रहेगा वो कितना हार्मोनिक होगा? थर्ड हार्मोनिक। क्यों? हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड केस भी खत्म हो चुका है। जल्दी से जल्दी आपको नोट डाउन करना है ताकि हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर जाएं।